पांडवों को देखकर कुंती को भी अनुभूति हो गई थी कि उसके पुत्र भी कृष्णा की इस सुंदरता के वर्णन पर मोहित हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों से पांचाल की राजधानी कांपिल्य जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पांडवों ने भी सहमति दे दी थी। कांपिल्य में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही एक कुम्हार के घर शरण लेकर ठहरे हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर के कारण पूरा कांपिल्य भव्य रूप से सजाया हुआ था। स्वयंवर का दिन आया और सभी पांडव ब्राह्मणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर गए और दर्शकों के मध्य जाकर खड़े हो गए। पूरे भारतवर्ष से सभी योद्धा उस स्वयंवर में द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए उपस्थित थे। कौरव राजकुमार भी कर्ण सहित उस भव्य समारोह में उपस्थित थे। वासुदेव श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम भी उस समारोह में आए थे, लेकिन वे अतिथि के रूप में आए थे, न कि समारोह में भाग लेने। हालांकि पांचाल के राजा द्रौपद अर्जुन की वीरता से बहुत प्रभावित थे, जिस कारण वह अर्जुन को अपना दामाद बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने वाणावत के उस दुखद समाचार को सुना तो वे दुखी हो गए थे। फिर भी उन्हें उस सूचना पर संदेह था, जिस कारण ही स्वयंवर के लिए उन्होंने एक ऐसी चुनौती तैयार की थी जिसे शायद अर्जुन के अतिरिक्त कोई पूरा ही नहीं कर सकता था। उन्होंने एक यंत्र को आकाश में लटकाया हुआ था, जिसमें एक लक्ष्य था जिसे स्वयंवर में भाग लेने वाले व्यक्ति को भेदना था। लेकिन उस लक्ष्य को भेदने से पहले उस योद्धा को पहले धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ानी थी, जिसके बाद ही उस धनुष से उस आकाश में लटके हुए यंत्र में छेद करके उस लक्ष्य पर 5 बाण चलाने थे। वह धनुष बहुत मजबूत था, जिसे विशेष रूप से स्वयंवर के लिए ही तैयार किया गया था। जिसके बाद एक एक करके प्रतियोगी चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे आए, लेकिन वहां उपस्थित दुर्योधन, कर्ण, शाल्व, शल्य और अश्वत्थामा सहित कोई भी अन्य योद्धा उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने में सफल नहीं हो सका। जैसा कि हमें नाट्य के रूपांतरण में दर्शाया जाता है कि कर्ण को द्रौपदी ने भरी सभा में सूतपुत्र बोलकर अस्वीकार कर दिया था, लेकिन द्रौपदी ने ऐसा सिर्फ श्री कृष्ण के कहने पर किया था, अन्यथा वह कर्ण की वीरता पर मोहित थी। तो आपको बता दें, उस सभा में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और ना ही द्रौपदी ने कर्ण को उस सभा से पहले कहीं देखा था जिससे वह उस पर मोहित होती। ये सभी काल्पनिक और तथाकथित बातें हैं, जिसे बाद में महाभारत काव्य के अन्य संपादित ग्रंथों में सिर्फ कर्ण को महान बनाने के लिए जोड़ा गया था। एक एक करके जब सभी दावेदार उस चुनौती को पूर्ण करने में असफल हो गए, तब ब्राह्मण अवतार में अर्जुन उस मंच की ओर लक्ष्य को भेदने आगे बढ़े। उस समारोह में अब हजारों दर्शकों की आंखें उस ब्राह्मण को एक आशा से देख रही थी और वहीं दूसरी ओर उपस्थित राजाओं और राजकुमारों की आंखें परिहास के रूप में देख रही थी कि जो कार्य यहाँ उपस्थित कर्ण और शल्य जैसे अन्य महान योद्धा नहीं कर सके, तो ये तुच्छ ब्राह्मण कैसे करेगा।